हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 76 ऑनवर्ड्स। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज 80,000 एंड एक्सपेंसेस रिजल्टिंग इन द यूजेस ऑफ फंड्स आर 20,000, देन द फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी इक्वल्स टू, नो डाउट आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 80,000 और इसमें से अगर आपने 20,000 यूज कर लिया तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा, ओनली 60,000। Which of the following is a current asset? Patent right, goodwill, preliminary expenses, stock in trade। देखो जो स्टॉक इन ट्रेड होता है मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा करंट एसेट होता है और बाकी आप जो देख रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट। The cost concept would envisage the recording of the following in the books of account: a skill built up in the business, asset at the price paid to acquire it, dispute between two staff members, importance of shifting location of office। देखो जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको तो आप वैसे भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बट कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि आपके जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं आप सबको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे एट परचेज प्राइस और एक्विजिशन प्राइस, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Next, which of the following concepts envisages the recording of all business transactions that are supported by correspondence, invoices, vouchers, and business documents? Money measurement, dual aspect realization, verifiable objective evidence। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि जो invoices है, vouchers है, ये सब तो सबूत ही माना जाता है ना, that is correct आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट 50,000 एंड एक्सपेंसेस नॉट रिजल्टिंग इन द एप्लीकेशन ऑफ फंड रुपीज 10,000, तो आपको बताना है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। तो यहाँ देखो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है, यूजेस ऑफ फंड नहीं है, तो हमारे पास टोटल जो फंड अवेलेबल है वो कितना हो गया, 60,000। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if net profit are rupees 50,000 and expenses not resulting in the application of fund are rupees 10,000, then the fund from operation will be, कह रहा है यहाँ पे 50,000 का आपका नेट प्रॉफिट है और ये जो 10,000 है ये यूजर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरफ यूज नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60,000। नेक्स्ट, कमीशन पेड इज एन इंस्टेंस ऑफ डैश फंड, अगर आप कमीशन पे करो तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक। नेक्स्ट, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द होल गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ, कहाँ ये मेंशन किया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर में, रिमेनिंग पार्टनर में, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जब पार्टनर रिटायर होते हैं तो पूरी की पूरी गुडविल जो है वो कहाँ क्रेडिट होती है, रिटायरिंग पार्टनर में या रिमेनिंग पार्टनर में। जब रिटायरमेंट होता है ना तो उस केस में जो गेनिंग रेशियो होता है उस रेशियो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं कोई जरूरी है कि वो रिटायरिंग पार्टनर कोई हो या रिमेनिंग पार्टनर को हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। अब अगेन देखो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, जिनकी प्रैक्टिस आप लोग को अच्छे से करनी है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और आज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।